स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह है क्रिया। क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने की सूचना मिलती है, मतलब ऐसा वर्ड जिससे आपको पता लगे कि काम हो रहा है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, वह लड़का डैश रहा है। अब वो डैश में क्या है? चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सो रहा है, रो रहा है, क्या? तो उसके काम होने का आपको पता लगता है जिस शब्द से, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। अब आप पूछेंगे कर्म क्या है और ये अकर्मक सकर्मक क्या है, तो उसे हम करेंगे एग्जाम्पल से। जी, अब इन वाक्यों में ये पता करने के लिए अकर्मक या सकर्मक है, हमें सबसे पहले कर्म ढूंढना है। अब कर्म क्या होता है जिससे यह पता चले, जिसके द्वारा काम होता है। अब जैसे सबसे पहला वाक्य है, लड़का भाग रहा है। अच्छा, इसका एक और तरीका है पता करने का कि वो सकर्मक है या अकर्मक। इसमें हम लोग प्रश्न करते हैं, हम क्रिया देखते हैं क्या है, भागना क्रिया है, हम उसके लिए प्रश्न करते हैं क्या। तो यहाँ क्या भाग रहा है नहीं है, यहाँ प्रश्न आएगा कौन। अगर आपको क्या और किसको का उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। अगर कौन का उत्तर मिले तो वह अकर्मक है। कौन जब आ गया तो अकर्मक है। कौन भाग रहा है तो आपको कौन का उत्तर मिल रहा है, तो ये आपका अकर्मक है। अगला देखिए, माली पौधे लगा रहा है। लगा रहा है, क्या लगा रहा है? पौधे। तो यहाँ पर आपको जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसका उत्तर मिल रहा है, तो वो हो गई आपकी सकर्मक। अमन गीत गाता है। गाता है, क्या गाता है? गीत। तो गीत इसका कर्म है, तो जब आपको क्या का उत्तर मिला तो आपका होगा सकर्मक। यहाँ पर क्या का उत्तर नहीं था। अदिति हंस रही है। अब क्या हंस रही है नहीं होता, हम बोलते हैं कौन हंस रही है, तो कौन का उत्तर है अदिति। तो जब कौन का उत्तर आपका आ गया तो वह आपका हो गया अकर्मक। क्या और किसको क्या अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, कौन का उत्तर मिलता है तो अकर्मक है। इसी प्रकार कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमेशा अकर्मक रहती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना। इसमें आपको उत्तर की जरूरत नहीं होती कि क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, इस तरह से आंसर मांगते हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमेशा सकर्मक होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना। अच्छा, ये हमेशा सकर्मक कैसे हैं? मान लीजिए आप पढ़ना क्रिया आपको आती है, वह पढ़ रही है। अगर मैं एक वाक्य लिखती हूँ, वह पढ़ रही है, तो आप बोलेंगे इसमें तो क्या का उत्तर ही नहीं है, इसमें तो कौन का उत्तर है, कौन पढ़ रही है, ये तो अकर्मक होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपका कर्म छुपा हुआ होता है, वो अंदर छुपा है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो वाक्य सकर्मक होता है। अब ये वाक्य सकर्मक है जबकि इसमें कौन का उत्तर आ रहा है। रीजन ये, पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, पुस्तक, अखबार, कॉपी, कुछ भी चीज़ आप पढ़ोगे तो आप किसी चीज़ को लेकर ही पढ़ोगे ना। इसका मतलब वो चीज़ आपके पास है और आप उसे पढ़ रहे हैं, मतलब उसके बिना आप पढ़ तो सकते ही नहीं थे, आप हवा में तो नहीं पढ़ेंगे ना, आपको कोई चीज़ तो चाहिए। ऐसे ही लिखना, अगर वहाँ लिखे कि मैंने लिख दिया, तो कहाँ लिखा, किस पर लिखा, कोई तो चीज़ होगी ना आपके हाथ में, स्लेट होगी, कॉपी होगी, बोर्ड होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर भी कर्म है, पर वो छिपा हुआ। ऐसे ही गाना, आप गाना गा रहे हैं तो गाना आपके पास होगा ना कोई गाने के लिए, बिना शब्दों के तो गाना नहीं गा सकते। तो ये सारे शब्द, कुछ ऐसे शब्द आपके आते हैं जो हमेशा सकर्मक होते हैं, जिनमें कर्म होता है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग एक बार दोबारा वाक्यों में देखते हैं।